आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र और इल्मुल अकाकीद, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे अर्ज़ करता हूँ। साथ में साहिबान कमाल के सीने के राज भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन किराम अश्वगंधा, जिसको आक्सन असगंध भी कहते हैं। मशहूर नाम इसका अश्वगंधा है। ये दुनिया की आयुर्वेद की वो बूटी है जिसको सबसे ज़्यादा नामवरी हासिल है, ख़ास तौर पर कमज़ोरियों के लिए और अमराज मर्दाना के लिए और पोशीदा अमराज के लिए जो इसको नामवरी हासिल है वो किसी को भी नहीं। तो नाज़रीन किराम, इस पर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। असल इसकी जड़ जो है वो बतौर दुआ मुश्तमिल है। तो आज इसकी मैं जड़ आपको निकाल के दिखाऊंगा कि इसकी जड़ कैसे निकाली जाए, कैसे इसको ताज़ा जड़ को इस्तेमाल किया जाए। तो ये सब कुछ मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो जो पहले हम जड़ को निकालने का अमल आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला इसकी जड़ को ताज़ा को इस्तेमाल करने का तरीका आपको बताते हैं। ये असगंध मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, इसकी जो जड़ निकालने का तरीका है मैं पहले आपको वो दिखाता हूँ। मैं इसकी जड़ निकाल रहा हूँ। नाज़रीन किराम, इसकी जड़ जो दवा फरोशों से मिलती है, पंसार स्टोरों से मिलती है, वो काफ़ी पुरानी होती है। हमेशा इसकी जड़ ताज़ा तलाश करनी चाहिए और वो खुद निकालनी चाहिए, क्योंकि वो एक तसल्ली बख्श चीज़ है। तो ये बूटी जो है ये आम दही इलाकों में, नहरी इलाकों में, ख़ास तौर पर नदी नालों और नहरों के किनारों पर बकसरत मिलती है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब मुझे कमेंट करके फरमाते हैं आप जड़ी बूटी को उसके मकाम पर जाकर फरमाया करें, ख़ास तौर पर उस जगह का नाम ज़रूर बताया करें। तो नाज़रीन किराम, डस्के के पास एक नहर के किनारे मैं मौजूद हूँ। मैं आपको नहर भी दिखाता हूँ। लुड़की गुराया का नाम है। एक नहर के किनारे मैं मौजूद हूँ, वहाँ पर इस गंध की मैं जड़ निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये काम ज़रा मेहनत तलब होते हैं, तो मेहनत से इंसान को नहीं घबराना चाहिए। इंसान को मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। नाज़रीन किराम, कामयाबी हमेशा उनको ही मिलती है जो थोड़ा इधर करो। कामयाबी हमेशा उनको ही मिलती है जो मेहनत करते हैं। तो ये अश्वगंधा की मैं जड़ निकालने का अमल आपको दिखा रहा हूँ। तो नाज़रीन किराम, इसकी जड़ निकाल कर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जड़ के कमाल कौन से हैं। अश्वगंधा हाँ बाबा, पत्ते तो ही फड़ो, मैं करना तो इसकी जड़ नाज़रीन किराम ये दुनिया की वह तरीन निबातात है जिस पर आयुर्वेदिक ने इसका जो तज़किरा किया है। ख़ास तौर पर ज़ुफ़े मर्दाना के लिए ये एक लाजवाब चीज़ है। ख़ास तौर पर जिस्म की ताकत बढ़ाने के लिए, तमाम बदन की ताकत बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर पर जो जोड़ों के दर्द हैं, असाबी दर्द हैं उनके लिए, और मैदे के अमराज के लिए, और जो मादा मनविया के नक्स हैं उनको दूर करने के लिए ये एक लाजवाब चीज़ है। तो ये पूरा बूटा पटने का मार तो ही बार करो।
पूरा बूटा पुटना में तुम देना भी पत्थर ला लो। जो इसको खास नामारी हासिल है इंशाल्लाह ताला मैं इसकी जड़ आपको निकाल के इसके मतलब बताता हूँ, इस जड़ के मतलब कि इसकी जड़ कैसी होती है, कैसे निकालनी चाहिए, ये सारा अमल मैं आपको दिखाता हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं हूँ हकीम आमिर शहजाद डस्का से। नाज़रीन किराम, इल्मुल अकाकीर सही मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। इसके सही फ़ायदे, इसके नाम और इसकी शक्ल सूरत मैं सही आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। तो इसको निकालते नाज़रीन किराम, ये इधर मेरी अंगीठी पर, उंगली पर बहुत गहरा घाव आया है। तो इसके लिए मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। ज़ख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, सोचता हूँ कहूँ तुमसे मगर जाने दे। तो नाज़रीन किराम, ये आम नहरी इलाकों में, दही इलाकों में ये बूटी कसरत से पैदा होती है। जिस कदर ये कसरत से पैदा होती है उसी तरह इससे लाइल्मी बढ़ती जाती है। और ये कुदरत के ख़जाने हैं मगर हमारे पास इनकी चाबी नहीं है, हमको इल्म नहीं है। ये अश्वगंधा जो आप अक्सर किताबों में पढ़ते हैं या नेट पर देखते हैं, इसको आक्सन, अश्वगंधा, असगंध इसको ही बोलते हैं। तो नाज़रीन इसकी जड़ मैं निकाल रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। ये थोड़ा सा बड़ा हो तो ये जाड़ी नुमा पौधा हो जाता है। नाज़रीन किराम, थोड़ी सी मैंने मेहनत की और कामयाबी मेरे हाथ आ गई है। ये अश्वगंधा की जड़ है। नाज़रीन किराम, यही वो जड़ है जो बतौर दवा इस्तेमाल होती है और कदीम दौर से आयुर्वेदक में जो इसको नामारी हासिल है वो किसी चीज़ को भी नहीं है। इसको धोकर साए में खुशक करके इसको ब्रीक पाउडर किया जाता है और इसको तनहा भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर जो इसका ख़ास मरकब है नाज़रीन किराम, सूंड, मिर्च स्याह और अश्वगंधा की जड़ तीनों बराबर वज़न इस्तेमाल करनी चाहिए। और दूसरा मरकब मैं आपकी खिदमत में कर दूं, अश्वगंधा यानी आक्सन की जड़, बदहारा और सतावर। ये एक ऐसा मरकब है आम दुबले जिस्मों के लिए, कमज़ोरियों के लिए, मादे मनुए के हर नक्स के लिए, बेऔलाद हजरात के लिए इससे बढ़कर आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ये अश्वगंधा की मैंने आपको सही शक्ल, ये अश्वगंधा का पौधा है, ये इसकी मैं जड़ निकाल ली है। आपकी खिदमत में नाज़रीन किराम मैंने इसके ख़वास भी अर्ज़ किए हैं। इसका मशहूर इसका मरकब जो है असगंध की जड़ और बदहारा और सतावर, तीनों चीज़ों बराबर वज़न का सफ़ूफ जो है वो सुबह शाम 6 से 7 माशा दूध के साथ इस्तेमाल करने से इस कदर मर्दाना ताकत पैदा होती है जैसे बदमस्त हाथी की, और तमाम नक्स दूर होकर मादा मरीमिया के 1% भी किरम ना हो तो किरम आज सर 9 पैदा हो जाते हैं और ये मर्द को साहिब औलाद बनाती है। और ये इसके ख़वास हैं। अश्वगंधा को जड़ को बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। जो आप पंसारों से, दवा फरोशों से ख़रीदते हैं तो नाज़रीन किराम वो बहुत साल पुरानी होती है, कहना होती है, उसके सही फ़ायदे नहीं होते। हमेशा इसकी जड़ ताज़ा लेनी चाहिए। इस बूटी को आपको पहचान रखनी चाहिए। ये कुदरत के ख़जाने हैं लेकिन हमारे पास इनकी चाबी नहीं है, हम इनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, इनके मतलब हमें इल्म नहीं है। तो ये अश्वगंधा की सही शक्ल सूरत मैंने आपको दिखा दी है। तो नाज़रीन किराम, ये आयुर्वेदक की मशहूर बूटी है असगंध, अश्वगंधा। क्योंकि इसकी गंध जो है
इसकी जो बू है वो घोड़े जैसी होती है। गंदा घोड़े को कहते हैं, अश्वगंधा इसलिए इसको संस्कृत ज़बान में इसको अश्वगंधा कहा जाता है। और मशहूर नाम इसका असगंध है। और इसका एक और नाम है, वो भी बड़ा मशहूर है, कहीं भी आप पढ़ें तो पंजाबी आक्सन, आक्सन भी इसको कहा जाता है। गुबार मेरे अंदर आया है। तो ये मैं जड़ आपको दिखा दी है। तो जितने भी मेरे दोस्त अब आप चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर कीजिएगा। मुझे बात नहीं हो रही, मेरे साथ कोई लगता है कोई मच्छर मेरे गले में चला गया है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लो बाबा जी, मैं दे दूँगा।